एसआईआर के इसमें एनरोलमेंट में कहा चुका था कि जो 2002 में वोट दे चुके हैं उनको शायद कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तहत ये कानकी श्री जैन विद्या मंदिर में यहाँ जो हियरिंग सेंटर है हम अभी वहीं से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पोता और नतनी सब कुछ देख चुका है। उसका आया है क्या, मुस्तकीम असल में नाम है उसका, लेकिन 2002 का जो वोट है आपका नाम कट गया तो वोट होने दीजिए उसके बाद। तो इस तरह से हमारे वोटों को काटकर कहीं ना कहीं से एक साजिश चल रही है। और एक बच्चा मेरा वहाँ भी है, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब में है, इसीलिए उसका एक सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट को तो उस पर नोटिस होने का क्या सवाल पैदा होता है। अब अगर वो, क्योंकि वो औरत है, मैंने वीडियो भी किया है, एकदम पूरा मतलब खड़ा होकर आना पड़ा है, ऐसा है। परेशान है और यहाँ जो काम है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी मैं जहाँ हूँ ये कानकी यानी उत्तर दिनाजपुर के कानकी का ये हियरिंग सेंटर है, जहाँ पर कानकी श्री जैन विद्या मंदिर में ये हियरिंग कराया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोगों को भी देखे, इतनी उम्र के लोग जो तकरीबन 100 प्लस के हैं, यानी 104 110 तक की उम्र के लोगों को भी देखा गया। जबकि इससे पहले भी ये एसआईआर के इसमें एनरोलमेंट में कहा चुका था कि जो 2002 में वोट दे चुके हैं उनको शायद कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अफसोस की हो रही है कि अगर जिनकी उम्र 100 प्लस यानी 100 से ज़्यादा है, क्या वो 2002 में वोटर नहीं थे? जब ये बात आई तो पता चला कि हाँ वो लोग भी वोट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको भी इस उम्र में जहाँ पर वो चलने के लायक नहीं है, उनको भी इस लाइन में खड़ा होना पड़ा है। आप यहाँ देख रहे हैं, चूँकि ये ग्वालपकड़ 2 ब्लॉक के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के तहत ये कानकी श्री जैन विद्या मंदिर में यहाँ जो हियरिंग सेंटर है हम अभी वहीं से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के शायद आपके टाइम में नहीं हुआ था, जो एसआईआर का भी जो सिस्टम 2002 में हुआ था, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ था। इस पर बात रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, सदाकत न्यूज़ का, कि आप लोग ये सब मामलात का कवर करते हैं। मेन मीडिया का तो पता ही नहीं चलता है कहाँ है, लेकिन आप ही लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एसआईआर हालांकि 2002 में हुआ भी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, इतना हंगामा नहीं हुआ था। आज जो ये हंगामा दिखाया जा रहा है तो इसको हम एसआईआर कहें, क्योंकि आज की जो हालात है इसको एसआईआर कहें ना अंदरूनी कोई साजिश कहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में भी एसआईआर हुआ, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में आखिर में 2 ही इसमें काम को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे नया नया हर दिन नोटिफिकेशन जारी होता रहता है। चलिए, पहले इसमें आया, फॉर्म दिया वोटर्स को, सब कोई अपना अपना मैपिंग कराया, और जो लोग मर चुके थे, जो अपना वोटर शिफ्ट कर चुके थे, वो लोग अनमैप्ड हो गया। जब वहाँ तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन चूँकि हो सकता है कि इसका मंशा पूरा नहीं हो रहा होगा, हमारी जो हुकूमत है या उसके जो हुकूमत के ज़ेर साया कहेंगे कि उसकी मदद के लिए तैयार है हमारा इलेक्शन कमिश्नर, मंशा पूरा नहीं हुआ होगा, तो उसमें अब दूसरा एक निकाल दिया, क्या, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे ज़रा सा माइनर अगर स्पेलिंग का मिस्टेक होता है, जिस तरह कल ही हमारे यहाँ का एक आदमी को वो दादा पोता वाला पोता और नतनी सब कुछ देख चुका है। उसका आया है क्या, मुस्तकीम असल में नाम है उसका, लेकिन 2002 का जो वोटर लिस्ट में है मुस्तकीन है। तो जाहिर सी बात है वो करेक्शन किया, ऑप्शन इलेक्शन कमिश्नर दिया, वो करेक्शन किया, मुस्तकीम आया। अब मुस्तकीन और मुस्तकीम का डिफरेंस को पकड़ करके उसके नाम से हियरिंग का नोटिस कर दिया। चलिए, अब अपना दर्द बता रहा हूँ मैं कि मेरा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या 6+ के नाम से भी एक आया है, अभी नया एक तजुर्बा कर रहा होगा ये लोग कि कैसे हम तो कहेंगे कि मुसलमानों के नाम को कैसे काटा जाए, सीधे लफ्ज़ों में यही कहेंगे। मेरे घर में सर 5 बच्चियों का वोट है और हस्बैंड वाइफ हम हैं, 7 वोट हुआ। तो हस्बैंड वाइफ तो हम लोग दोनों 2002 का एसआईआर में है मेरा नाम, तो 5 वोट हुआ बाद में। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक है कि 6+ यानी 6 बच्चे से ज़्यादा। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई मेरा तो 4 ही वोट है, 1 वोट ट्रांसफ़र हो गया, चलो उसको भी काउंट कर लेते आप, तो 5 वोट हुआ, तो 6+ में मेरा कैसे आया? तो हम मजबूरन वीडियो साहब को हम फ़ोन किए, तो वीडियो साहब उसको हमको समझा रहे हैं कि आपके नाम से हो सकता है कि आपके हेड में और भी कहीं कोई वोट होगा। हम बोले कि ये कैसे आप लोगों को पता चला कि हमारे हमको बाप बना करके कहीं और वोट है? तो चलिए भाई, आप वीडियो साहब ये बताइए कैसे। बोले एटा तो AI जेनरेटेड আছে, এটা মুশকিল আছে। तो हम उसको मजाक ही में बोले कि आपने যদি এটা বলতে পারেন
যে এআই জেনারেটেড আছে, তো এআই যখন ধরতে পারছে যে আমার 6টার বেশি ভোট আছে আমার হেডে, তো এটাও তো ধরতে পারবে যে বাকিগুলো কোথায় আছে। কারণ যদি কেউ ফ্রড করে আমার নামে ভোট করে রাখে তাহলে নিশ্চয়ই এটাকে ধরার দরকার আছে আমার। বা আজকে আমি আছি কালকে মরে যাব, ওই ছেলে মেয়েগুলো এসে আবার আমার যে অরিজিনাল যেগুলো ছেলে মেয়ে আছে তার সঙ্গে প্রপার্টি ডিवाइड করবে, तो आगे तो ওটা ধরার দরকার আছে। हमें ऐसे ही बोले तो वो भी कह रहा है कि ना এটা कोटि कोटि लोगों में तो कोথায় ধরবেন। तो अब ये बताइए कि इसको कौन पकड़ेगा। आपका एआई बता रहा है कि मेरा 4 वोट जहाँ है वहाँ पे आप 6 से प्लस कर रहे हैं हमारा वोट। जब आप 6 प्लस करा सकते हैं तो 6 प्लस कहाँ पर है वो भी लोकेशन को बताइएगा ना। इसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और ये तो कहेंगे कि ये जवाब नहीं है, जवाब है, लेकिन जवाब वहाँ नहीं दे पाएगा जहाँ उसका मंशा गलत होगा। वो चाह रहा है कि हमारे वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हैरेसमेंट हो इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से वोट कटे, और फिर क्या आइंदा अप्रैल में इलेक्शन है, इस तरह से वोट काट देगा। चूँकि फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद फिर अब वोटर मैंने इनरोल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर उसको क्या कहेगा, ठीक है आपका नाम कट गया तो वोट होने दीजिए उसके बाद। तो इस तरह से हमारे वोटों को काट कर कहीं ना कहीं से एक साजिश चल रही है कि अपना फ़ायदा हासिल करें। आप किस ग्राम पंचायत से हैं सर? हम सुरजापुर 1 से हैं, कमलपुर मेरा गांव है। आज कमलपुर मेरा गांव है, बूथ नंबर 159। तो 159 आप जिस बूथ से हैं उसमें टोटल कितने इलेक्टर मैंने वोटर्स हैं? वहाँ 1300 से प्लस है, 1300 प्लस है। और फिर हाँ एक मज़े की बात ये देखिए, हम 2 और बात बताना चाहेंगे आपको। मेरी 2 बेटी कलकत्ते में, 2 बेटा कलकत्ते में पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं पर प्राइवेट जॉब में है। मेरी एक बेटी का उस 21 तारीख का हेयरिंग का डेट था, हमको मजबूरन वहाँ से उसका एडमिट कार्ड मंगवाना पड़ा सर, ये प्रूफ करने के लिए कि वो है वहाँ पे। और आज ये बच्चा मेरा सामने खड़ा है, दिखा दीजिए उसको भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये बच्चा मेरा सामने खड़ा है, अभी गुज़िश्ता 10-12 दिन पहले ये कलकत्ता गया है, ये बीएड कर रहा है वहाँ, और आज हियरिंग में उसको अपेयर कराना पड़ा। चूँकि ये जो मंशा हम देख रहे हैं ना, थोड़ा सा गहराई से जांच पड़ताल करके देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें आउट करने के फेरे में है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। तो आज 1 हफ्ता बाद ही उसको फिर दोबारा वहाँ वापस बुलाकर हियरिंग में अपेयर कराना पड़ा है। और एक बच्चा मेरा वहाँ भी है, चूँकि वो प्राइवेट जॉब में है, इसीलिए उसका एक सर्टिफिकेट दिए, उस सर्टिफिकेट को मानेगा या नहीं मानेगा, उसका नाम इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में, ये भी करना मुश्किल है। आप कहें कि ये अब रहा सवाल के एक बात और बता रहे हैं, हमारे यहाँ 1300 से प्लस वोट है, 1350 मान के चलिए, उसमें से 700 करीब 700 वोटर मुस्लिम है। नोटिस में जानते हैं कि हमारे लोगों का यानी मुस्लिम्स का जो माइनॉरिटी है उसका 450 नोटिस अब तक आ चुका है, और 31 तारीख लास्ट होएंगे। अभी ऐसे लोग बाहर कमा रहे हैं, गरीब है, मजदूरी करने के लिए कश्मीर, दिल्ली, पंजाब में है। यहाँ जिस तरह से मेरी बेटी का एक एडमिट कार्ड दिखा कर ये प्रूफ करना पड़ा कि वो वहाँ पे आज उसका एग्ज़ाम है, तो ये बताइए प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। वो अगर सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है तो उसका नाम है कटेगा, क्योंकि वो एब्सेंट रहा है इसमें हेयरिंग में। तो ये सब क्या है, ये एसआईआर के नाम पे क्या हो रहा है। इस पर हमारे लोग भी, हमारे ऑफिशियल्स अगर कुछ कर रहे हैं, बीडीओ साहब को कहेंगे, एसडीओ साहब को कहेंगे, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये तो सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम इसके कंट्रोल में नहीं है। सर जो लीडर्स हैं वो लीडर्स पब्लिक की मदद कितनी कर पा रहे हैं, या फिर ये एसआईआर को लेकर वो लोग पब्लिक को कितना अवेयर कर रहे हैं, क्या इसके बारे में आप कुछ कह पाए? बस वही बात है कि गुज़िश्ता कल भी हम वो हमारे लीडर्स को फ़ोन किए थे, नाम जाहिर करना छोड़ दीजिए, नाम नहीं जाहिर करेंगे, लेकिन उन लोगों का भी यही कहना है जो ऑफिसर्स कर रहे हैं कि ये तो सिस्टम है ऐसा, क्या कर रहा है, हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस फिर शोरगुल मचा रहे हैं, और वो लोग तो इतना नहीं कर रहे हैं जितना जो लोग, चूँकि हम फिजिकली हम परेशान हो रहे हैं ना, तो हमको ही शोरगुल करना पड़ रहा है। कल हमको वीडियो साहब फट से बोल दिया, अगर यही सवाल हम वीडियो साहब को बोले थे कि सर ऐसा जो हो रहा है, तो हम तो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि खाली मुस्लिम ही का सब पर सारा कुछ गलत है, तो हमको वीडियो साहब करेंगे आप कॉमनल बात कर रहे हैं, ये कैसे कॉमनल बात होगी। अच्छा सर, ये चूँकि आप भी बीएलओ रह चुके हैं, तो अभी जो एसआईआर का हो रहा है, जिस तरह से डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, नाम में वो एआई जनरेट की वजह से बहुत सब स्पेलिंग को भी गलत दिखाया जा रहा है। जी सर, बताया ना आपको कि मुस्तकीम और मुस्तकीन पर नोटिस आ गया। हाँ,
तो वो जो है एसआईआर में तो खतरा है इन लोगों का बिल्कुल। फिर वही एआई जो है जनरेट करके अब आपको और एक बात बता दो, मेरे घर का चूंकि दर्द हमको हो रहा है ना, मेरा छोटा भाई है निसार खालिद, वो यूपी में है, मदरसे में पढ़ाते हैं, फैमिली के साथ वहाँ है, उसकी वाइफ है, 2003 का एसआईआर में बिहार में उसका नाम है, लेकिन वहाँ पे नाम क्या है, मोहसिना, और जब यहाँ उसका नाम इनरोल कराया गया तो मोहसिना खातून। अब ये मोहसिना और मोहसिना खातून, जब ये 2003 का एसआईआर में उसका नाम है और यहाँ पे उसका हस्बैंड का रेफरेंस भी दिया गया है, तो उस पर नोटिस होने का क्या सवाल पैदा होता है। अब अगर वो, चूँकि वो औरत है, अपने हस्बैंड के साथ है, कोई जॉब से रिलेटेड तो है नहीं, वो कोई जॉब में है नहीं, उसका सर्टिफिकेट क्या करेंगे हम, कहाँ से लाएंगे उसका सर्टिफिकेट? उसको अगर 31 तारीख को अगर रिपेयर नहीं करा पाए तो हो सकता है कि उसका वोट के साथ छेड़छाड़ हो जाए। ये सब खतरा तो हैं। तो सर आपका आज एसआईआर कंप्लीट हो गया, हियरिंग हो गया आपका? हाँ, मेरे बच्चों का हो गया। तो इन लोग को रिसीविंग दिया गया? रिसीविंग तो अभी तक नहीं मिला। तो रिसीविंग लीजिएगा फिर? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई यहाँ देख रहे हैं मांगेंगे हमको। हाँ, ये तो हमको मालूम नहीं था, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था रिसीविंग का, और हमको चूँकि मैं ब्लॉक में भी देखा, ब्लॉक में भी रिसीविंग दिया जा रहा है, तो अभी तक आप रिसीविंग नहीं लिए? रिसीविंग नहीं लिया, हम भेज रहे हैं बच्चों को, तो देखो तो रिसीव, भले हम लोग का रिसीव दे दो। तो ठीक है सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का, और इस तरह से आप लोग काम करते रहिए, क्योंकि मेन मीडिया का पता नहीं चलेगा, वो लोग तो चाटुकार है सरकार का कहीं ना कहीं से। हाँ, और आप लोग तो चूँकि हमारे इलाके ही से जुड़े हुए हैं, इलाकाई लोग हैं, तो इलाके की परेशानियों को अगर आप लोग उजागर करेंगे तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। और अभी जो आप यहाँ आए उसका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क्या नाम है बाबू? असजद नासर। क्या कहाँ मतलब कुछ कर रहे हैं क्या आप? मैं कलकत्ता में स्टडी कर रहे हैं। कलकत्ता में स्टडी कर रहे हैं, तो अभी आप यहाँ क्यों आए हैं? अभी एसआईआर का हेयरिंग के लिए बुलाया गया है ऑल ऑफ सडन। तो हियरिंग के लिए आप कलकत्ता से आए हैं? जी जी जी, आज ही सुबह पहुँचा। क्या परेशानी हुई आपको आने में? परेशानी, टिकट तो मिल नहीं रही थी, जनरल बुकिंग में आया और उसमें कुछ मैंने वीडियो भी किया है, एकदम पूरा मतलब खड़ा होकर आना पड़ा, ऐसा है, बहुत मुश्किल से आए हैं यहाँ पर। अरे आप गए कितने दिन पहले थे? एक हफ्ता पहले, वैसे एक हफ्ता पहले। तो ये एसआईआर की वजह से वहाँ आपको आना पड़ा, आपकी पढ़ाई भी शायद वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, डिस्टर्ब हो रही है यार क्या। अच्छा, तो पहले आप चूँकि सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए आए, बड़ी बात है। अच्छा, तो फिर क्या है, आपका हियरिंग हो गया? हेयरिंग तो अभी हुआ है, रिसीव नहीं मिला है। रिसिप्ट नहीं मिला है, तो रिसिप्ट लीजिएगा ना? हाँ, रिसीव बिल्कुल लेना ही है। सर लोग बोले कि रिसिप्ट देंगे? बोला कि वो रिसीव दे देगा, वो खाने गए हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू।